लैंगिक जनन, ये तो लिखवाए थे। जनन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, हाई स्कूल में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, हम समझाएंगे, वही केवल समझना है, याद नहीं करना है। किताब में बहुत बड़ा दिया है लेकिन याद नहीं करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, हेडिंग लिखिए लैंगिक जनन। अंग्रेजी में लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंचल नहीं आएंगी तो ठीक है, लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो लिखो, इसमें लिखो, इसमें दो लिंगों, इसमें दो लिंगों नर तथा मादा, नर तथा मादा, इसमें दो लिंगों नर तथा मादा का होना आवश्यक होता है। मादा का होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। हो गया। अधिकांश प्राणियों में, अधिकांश प्राणियों में मनुष्य की तरह, नर तथा मादा जनन अंग, नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। ऐसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। नमस्ते, बैठ जाओ आराम से, पीछे बैठ जाओ, पीछे। एक लिंगी कहते हैं। देखो, पौधों तथा कुछ प्राणियों में, देखो सबने, पौधों तथा कुछ प्राणियों में, पौधों तथा कुछ प्राणियों में नर तथा मादा लैंगिक अंग, नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को द्विलिंगी कहते हैं। ऐसे जीवों को द्विलिंगी कहते हैं। समझ में आया?
लिख लो तो समझाएं। देखो, कहते हैं लैंगिक जनन में दो जीवों का होना जरूरी है। दो जीवों जैसे स्त्री और पुरुष, है ना। जब दो लोग होंगे तभी एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा। जैसे कुत्ता कुतिया, बिल्ली, दो होंगे, मतलब एक से नए नए जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं दो जीवों का यानी माता पिता का होना जरूरी है। किसमें? लैंगिक जनन में। कहते हैं अधिकांश प्राणियों में मनुष्य की तरह नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य एक लिंगी जंतु है ना, एक ही तो लिंग पाया जाता है। जैसे देखो, पुरुष अलग होते हैं, स्त्री अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी हो और पुरुष स्त्री दोनों हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। और कहते हैं कुछ पौधे और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि जो अकेले ही उनके पास होता है, दोनों लिंग अकेले होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी, यानी वो अकेले द्विलिंगी होते हैं। ऐसे कुछ जंतु होते हैं तो जिनमें नमस्ते ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग मतलब एक ही जीव में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। और जिसके पास अलग अलग पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी।